समाज की जागरूकता से समाज में परिवर्तन आता है। आज से 3, 4, 5 वर्ष पहले हमारी समाज के लोग अनेक नववर्ष की शुभकामनाएं 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 3 दिन पहले दिया करते थे। आज समाज की जागरूकता का ये परिणाम है कि एक भी सूचना नववर्ष की प्राप्त नहीं हुई, जबकि पिछले गत वर्षों में 10, 15, 20, 25 लोग नववर्ष की शुभकामनाएं दिया करते थे। ये राष्ट्र के लिए अच्छा संकेत है। जब तक भारतवासी अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे, अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, तब तक इनकी दुर्दशा होती रहेगी। और जब ये जागरूक हो जाएंगे, अपनी संस्कृति को पहचान जाएंगे, अपने महापुरुषों को जान जाएंगे, अपनी मर्यादाओं को जान जाएंगे, तो ये अपनी सुरक्षा के लिए संकल्पित हो सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समय को देखते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाए। और ये संकेत दिखाई दे रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं और अपनी संस्कृति को पहचानने लगे हैं। परिस्थिति भी ऐसी बन रही है, जागना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं जगेंगे तो अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। इस समय अस्तित्व खतरे में है। यदि अपना अस्तित्व बचाना है तो जागरूक होना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारे बड़े बड़े नगरों में, ग्रामों में लोग 31 दिसंबर की रात को पूरी रात डीजे चला करके और नाच गाना, शराब पीना, नशे करना, इसमें डूबे रहते थे। इस बार इस नगर में ऐसा शोरगुल सुनाई भी नहीं दिया। तो इससे पता चल रहा है लोग जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होना अनिवार्य है। लोगों की समझ में आ रहा है हमारा नववर्ष वैज्ञानिक कारण है उसमें, और उसमें बहुत कुछ नया उस समय होता है। प्रकृति में बदलाव होता है, बसंत ऋतु होती है, वृक्षों पर नए नए पत्ते आने लगते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। सब कुछ उस समय नयापन दिखाई देता है। यहाँ तक पशुओं के शरीर पर बाल, पुराने बाल झड़ करके नए बाल आ जाते हैं, पक्षियों के पंख आते हैं। हर प्रकार से चारों तरफ वातावरण में एक विशेष आनंद होता है। उसी समय नया वर्ष मनाना उत्तम है। तो हम भारतवासी इस बात को जितना शीघ्र जान लेंगे और जितना शीघ्र अपने महापुरुषों से, पूर्वजों से जुड़ जाएंगे, तो हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। और यदि हमने अपने इतिहास को नहीं जाना, अपने महापुरुषों को नहीं जाना, अपनी संस्कृति को नहीं जाना, तो मिटने की तो तैयारी हो चुकी है। धीरे धीरे समाज में जागरूकता आएगी और इस जागरूकता से ही इस राष्ट्र का कल्याण होगा। उन लोगों ने इस राष्ट्र के साथ धोखा किया जिस समय स्वामी श्रद्धानंद जी शुद्धि का आंदोलन चला रहे थे और हजारों लाखों की संख्या में लोगों को शुद्ध करके घर वापसी कर रहे थे। उस समय महात्मा गांधी को अपना अपमान अनुभव हुआ और उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने में मुसलमानों को उकसाया था। जब स्वामी श्रद्धानंद पर गोली चलाई धर्मांध मुसलमान ने, उस पर मुकदमा चला,
तो गांधी जी ने कहा था कि ये गोली चलाने वाला मेरा भाई है और मैं इसका मुकदमा लड़ूंगा। इससे क्या पता चलता है कि इनके मन में बड़ा द्वेष चल रहा था गांधी जी के में। उसका कारण था कि स्वामी श्रद्धानंद का यश चारों ओर फैल रहा था, उनकी यश पताका फैल रही थी, लोग बड़ा सम्मान कर रहे थे उनको। यहाँ तक सम्मान के पात्र बन गए कि उनका प्रवचन दिल्ली की जामा मस्जिद में हुआ और उसमें सुनने के लिए मुसलमान लोग आए थे, मुसलमानों ने ही वहाँ प्रवचन करवाया था। इतना प्रभाव स्वामी श्रद्धानंद का उस समय था। और वहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद ने वेद का मंत्र बोल करके त्वम ही नः पितावसो त्वम माता सतक्रतो बहुविथ अधाते सुम्नमीम है, इस मंत्र के माध्यम से बताया कि हे प्रभु, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं। और इस प्रवचन को सभी मुसलमानों ने बड़ी श्रद्धा से करवाया था और सुना था, उसका प्रभाव हुआ था। किंतु गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनको तो ये लगता था कि लोग मेरी प्रशंसा करें, केवल दूसरा कोई प्रशंसा का पात्र ही नहीं है देश के अंदर। सब प्रशंसा का पात्र अगर हूं तो मैं हूं। इसी से चल करके गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानंद के काम को रुकवाया था। उन्होंने अपने पत्र यंग इंडिया में ये लिखा था कि स्वामी श्रद्धानंद जी जो इनको मुसलमानों को शुद्ध करके हिंदू बना रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे, ये गलत कर रहे हैं। अपने यंग इंडिया पत्र में उन्होंने इसको निकाला था। गांधी जी को यह पता नहीं था कि आने वाले समय में मेरी क्या दुर्गति होगी। लोग सच्चाई को जानेंगे और जब सच्चाई को जानेंगे तो मुझको कहां पर खड़ा करेंगे। आज गांधी जी के बारे में लोगों को सच्चाई का पता चला है, तो आज गांधी जी के विषय में जितना कह सकते हैं खूब खुल के लोग बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर खूब गांधी जी की बात आ रही है। उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग उस समय उन्होंने जो किए वो सारी उनकी सच्चाई निकल के आ रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं और गांधी जी को नकारने लगे हैं, और गांधी जी नकारने लायक ही हैं। नाथूराम गोडसे ने अपनी पुस्तक मैंने गांधीवाद क्यों किया, उस पुस्तक में उन्होंने कारण बताए हैं, मैंने गांधी का वध क्यों किया। तो गांधी जी के ऐसे कारनामे उसमें उजागर किए हैं कि उन कारनामों को सुनकर के कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति गांधी जी को अच्छा नहीं कह सकता। इतना घृणित कार्य गांधी जी ने किया है। उसमें उसने बताया है कि जिस समय देश का बंटवारा हो गया, भारत से मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, उधर से हिंदू आ रहे थे, तो जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू थे उनके पास यहां पर कोई मकान नहीं था। आजकल जो समय चल रहा है, दिसंबर जनवरी का महीना, ऐसा समय था। कड़ाके की ठंड दिल्ली में, हड्डी को भी कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी, ऊपर से वर्षा की बूंदें गिर रही थीं। उन लोगों को रहने के लिए स्थान नहीं था। तो जो लोग यहाँ से छोड़ करके गए थे उनके मस्जिद वगैरह खाली पड़े थे, तो वहाँ से पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं ने उन मस्जिदों में शरण ली थी। तो महात्मा गांधी ने इस बात के लिए अनशन किया कि ये स्थान खाली किए जाएं। ये मुसलमानों के स्थान हैं, इसमें हिंदू लोग न रहें। और गांधी ने तो यहाँ तक कहा था उस समय कि क्यों आ रहे हैं वहाँ से लौट करके, उनको हिंदुओं को लौट के आना ही नहीं चाहिए, वो भी तो अपने ही भाई हैं। अगर वो मार रहे हैं तो मर जाना चाहिए उनके हाथों से। ऐसा महात्मा था, उसको महात्मा कहा इस देश के लोगों ने। और इतना ही नहीं, उसको राष्ट्रपिता तक कह दिया।
कितना अज्ञान हम लोगों के अंदर है। जो व्यक्ति इतना घृणित काम कर सकता है, राष्ट्र के साथ धोखा कर सकता है, उसको हम राष्ट्रपिता और कह रहे हैं। तो उन खाली स्थानों में अगर लोग रह रहे थे तो इसमें क्या अपराध था? किंतु नहीं, गांधी ने आंदोलन कर दिया, अनशन कर दिया कि ये स्थान खाली करने चाहिए। तो नाथूराम गोडसे इस बात को लिख रहे हैं कि उस समय मैं वहां उपस्थित था जिस समय उन लोगों को वहां से निकलवाया गया था जबरन। वो लोग गांधी जी के पास गए थे कि फिर बताओ गांधी जी हम कहाँ रहे हैं, तो गांधी जी के पास कोई उत्तर नहीं था। तो इस दृश्य को देख करके नाथूराम गोडसे ने संकल्प लिया कि मैं ज्यादा नहीं देख सकता, मेरे देश के लोगों की इतनी दुर्दशा हो रही है और इस दुर्दशा पर भी ये व्यक्ति इतना हट कर रहा है, ये देश के लिए हितकारी नहीं है। और कई घटना, जब देश की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो हमारी संसद ने ये निर्णय किया था कि पाकिस्तान को कोई रुपया पैसा नहीं देना, किंतु गांधी जी ने अनशन करके 55 करोड़ रुपए उस समय पाकिस्तान को दिलवाए थे और उस 55 करोड़ रुपए को लेकर के पाकिस्तान ने तुरंत हथियार खरीदे और तुरंत भारत पर हमला कर दिया था। ये परिणाम आया था। इतना ही नहीं, ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं उसमें दी हैं उन्होंने। और एक बहुत बड़ी घटना जो होने वाली थी, अभी हुई नहीं है, उसका पता चल गया नाथूराम गोडसे को। पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम पाकिस्तान के लिए गलियारा दे रहे थे देश के बीच में से। उन्होंने मांग की थी कि हमें समुद्र के मार्ग से जाने आने में कठिनाई होती है, इसलिए हमको भूमि का मार्ग दिया जाए। तो बताते हैं 2 किलोमीटर चौड़ा गलियारा देने की बात हुई थी। अब यहां विचार करें कि यदि 2 किलोमीटर चौड़ा गलियारा उनको दे दिया जाता तो देश में क्या हालत होती। आज कोई रास्ता नहीं दिया गया, तब इतनी मुसीबत हमारे लिए खड़ी कर रखी है। अगर उनको रास्ता दे दिया जाता तो इस देश में शांति रह सकती थी? कतई शांति नहीं रह पाती। तो ये पता चला नाथूराम गोडसे को, तो उसने विचार किया कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। अब उसने मन में ठान लिया कि इससे पहले अपना काम करना आवश्यक है। इसीलिए नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पर गोली चलाई। नाथूराम गोडसे ने जो कार्य किया, ये कार्य 10 वर्ष पहले होता तो राष्ट्र को इतनी तबाही देखने को नहीं मिलती। ये उसने स्वयं स्वीकार किया है कि ये कार्य मुझे 10 वर्ष पहले करना था। यदि 10 वर्ष पहले कर देता तो इतना देश बर्बाद नहीं होता। किंतु इस देश का दुर्भाग्य देखिए, इस देश में दोगले लोग हैं, दोगले नेता हैं, और वो आज भी सच्चाई से मुख मोड़ रहे हैं और नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहते हैं, आतंकवादी, जबकि वो सच्चा राष्ट्रभक्त है, सच्चा देशभक्त। उसने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार किया और तब ये कार्य किया। ये साधारण कार्य नहीं है। किंतु आज दोगले नेता जो हैं, जिनका चरित्र दोगला है, वो आतंकवादी कहते हैं नाथूराम गोडसे को कि महात्मा गांधी पर गोली चलाई। अरे इस महात्मा पर तो 10 वर्ष पहले गोली चलती तो राष्ट्र कुछ और सुरक्षित होता। ये तो देश के लिए घातक सिद्ध हुआ। तो आज हम देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि जैसे जैसे हम सच्चाई को जानें और सच्चाई को स्वीकार करें, इसको भी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। देश को सार्वजनिक मंच से इस बात की घोषणा होनी चाहिए कि गांधी जी देश के लिए किसी प्रकार से हितकारी नहीं है। गांधी की विचारधारा देश के लिए कोई हितकारी नहीं है। गांधी जी की जो विचारधारा है, कायरता की विचारधारा है, नपुंसकता की विचारधारा है। गांधी जी कहा करते थे
कि जो तेरे गाल पर एक चांटा मारे तो दूसरा गाल और कर दो। ऐसी नीति से देश चलते हैं, समाज चलता है? कतई नहीं चलता। गांधी जी और कहा करते थे, जो तो को कांटा बोवे उसको वो तू फूल, तोय फूल के फूल हैं वह कुएं त्रिशूल। ऐसी उनकी विचारधारा थी। किंतु इसके विपरीत जो क्रांतिकारी थे, जो गरम दल के लोग थे, उनका मानना था कि जो तो को कांटा बोवे उसको वो तू भाला, और वो भी बेटा याद करेगा पड़ा मर्द से पाला। इस विचारधारा से यह देश स्वतंत्र हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यही कहा करते थे कि हमें गाल पर चांटा खाने की आवश्यकता नहीं है, हमको ईंट का जवाब पत्थर से देना है, ऐसा बनना है, साहसी बनना है। तो गांधी ने तो इस देश को कायर बनाने के लिए काम किया, और उस कायरता के कारण ही आज तक देश नरक भोग रहा है। इस नरक से अगर निकालना है तो देश को क्रांतिकारियों की विचारधारा को मानना होगा, और जो क्रांतिकारी अपने गरम गरम लहू को इस देश पर बलिदान कर गए, आज उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। जो हमारे देश की करेंसी चलती है, रुपया छपता है, उस पर गांधी जी का फोटो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उसके स्थान पर क्रांतिकारियों के चित्र आने चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, सरदार भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, अनेक क्रांतिकारियों ने जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कार्य किया, उनके चित्र आने चाहिए। ये देश के साथ न्याय होगा। और अब तक न जाने किन कारणों से इस नालायक गांधी का चित्र हमारी करेंसी पर आ रहा है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। तो हमारे देश की सरकार को शीघ्र इस पर विचार करके इस पर निर्णय लेना चाहिए, और गांधी का जो दोगला चरित्र है उसको उजागर करना चाहिए, सार्वजनिक मंच से करना चाहिए। जब हमारा देश का नौजवान अपने सच्चे इतिहास को जानेगा और सच्चे इतिहास को स्वीकार करेगा, तो इस राष्ट्र की रक्षा निश्चित हो जाएगी, यह राष्ट्र सुरक्षित हो जाएगा। आज समाज में जागरूकता की आवश्यकता है। यदि समाज जागरूक होता है तो राष्ट्र में नई नई अच्छी नीतियां बनती हैं, अच्छे कार्य होते हैं। तो इस अवसर पर हमारे देश के लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता, और अधिक जागरूक होना होगा, और सच्चाई को स्वीकार करना होगा। और जो ये इस्लाम की समस्या बनी हुई है हमारे देश में और सारी धरती पर, इसका समाधान केवल और केवल एक ही है कि इनसे शास्त्रार्थ किए जाएं, तर्क किए जाएं, और उन शास्त्रार्थों के माध्यम से इनको बताया जाए कि जो इस्लाम की विचारधारा है इसमें कहीं भी वैज्ञानिकता नहीं है, इसमें कहीं सच्चाई नहीं है, ये बर्बर लोगों की मान्यता है, ये अनपढ़ लोगों की मान्यता है। जो धार्मिक लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनकी मान्यता नहीं है। उनकी मान्यता वेद है, उनका आधार वेद है। अगर जीवन का आप सही परिणाम लाना चाहते हैं, जीवन का उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, तो वेद की विचारधारा को स्वीकार करना होगा। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, बदलाव तो आ रहा है, किंतु जो बदलाव जिस अनुपात में आना चाहिए वो नहीं आ रहा। अभी संख्या 1, 2, 10, 20, 100, 200 की संख्या आ रही है। जब संख्या लाखों लाखों में शुद्ध होंगे एक साथ, तब परिवर्तन आएगा समाज के अंदर। 1, 2 को तो वो फतवा जारी कर देते हैं और लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। जब लाखों लाखों की संख्या में ये शुद्धि का कार्यक्रम चलेगा, तब ये राष्ट्र सुरक्षित होगा, तब ये धरती सुरक्षित होगी। नहीं तो ये आतंकवादियों का झुंड सारी मानवता के लिए निगल जाना चाहता है। इस आतंकवादियों के झुंड को
मार्ग पर लाने के लिए अच्छे लोगों को संगठित होना होगा और वेदों की विचारधारा पर चलना होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यही सपना देखा था, इसी विचार को उन्होंने अपने मन में संजोया था कि जो गलत हमारी परंपराएं हो गई हैं, गलत हमने मार्ग अपना लिया है, इस मार्ग को दूर करने का एक ही उपाय है और वो है आपसी विचार विमर्श। इसी के लिए ऋषि दयानंद ने ग्रंथ लिखा अपना, और उसकी अनुभूमिका में 14वें समोल्लास की अनुभूमिका में लिखते हैं कि मैंने जो इस 14वें समोल्लास में विषय रखा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लिखा। लोग सत्य और असत्य को जाने और सत्य को जान करके सत्य को ग्रहण करें, असत्य को छोड़ें, मैं इतना ही चाहता हूं। और उन्होंने लिखा है कि जो बुद्धिजीवी हैं इन मतमतांतरों में, उनका कर्तव्य है कि मानवता के कल्याण के लिए सही बात को स्वीकार करें। यदि विद्वान लोग इस बात को स्वीकार कर लें, सच्चाई को, तो साधारण लोग उसको स्वीकार करने में देर नहीं लगाएंगे। किंतु जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अनर्गल प्रलाप किया करते हैं। जो आज इस देश को मिटाने का सपना लिए हुए हैं, इन लोगों का इतिहास देखा जाता है तो 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी पहले इनके पूर्वज ब्राह्मण थे, हिंदू थे। जो जम्मू कश्मीर का फारूक अब्दुल्ला है, इसके पूर्वज हिंदू थे। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो आंध्र प्रदेश से आते हैं, उनके भी पिताजी कौल ब्राह्मण थे। और ये जो मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया, उसके भी पूर्वज हिंदू थे। और जिन्ना के तो परिवार वाले लोग शुद्ध होना चाहते थे, किंतु इन तथाकथित ब्राह्मणों ने उसको हिंदू बनाया नहीं। इसका दुष्परिणाम ये है कि आज ये लोग इस देश को मिटाने के लिए तैयार हैं। अरे इनको समझाने की आवश्यकता है, इनको समझने की आवश्यकता है। ये विचार करें तो समस्या का समाधान संभव है। अगर विचार नहीं करेंगे तो समस्या बनी रहेगी। और जिस दिन इस देश का जो मूल निवासी है, मूल स्वामी है हिंदू आर्य, वो जागरूक हो जाएगा तो ये कायर कौम शीघ्र ही अपने मार्ग पर आ जाएगी, अपनी गलती को स्वीकार करेगी और फिर से अपने भाइयों में मिलकर के फिर सारे विश्व को एक नया संदेश, वेद का संदेश देने में हम सफल होंगे, सक्षम होंगे। ये इस समय की आवश्यकता है। तो ये थोड़े से विचार मैंने आप सबके समक्ष प्रस्तुत किए, आप सबने ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि यज्ञ के होताओं के क्रम में आज 1 जनवरी 2026 जन्मदिन है श्रीमती सुनीता देवी, धर्मपत्नी श्री मुकेश कुमार जी, दिल्ली से हैं। अगले होता है श्री दिनेश भार्गव, सुपुत्र श्री कमल भार्गव, ये रामगढ़ जैसलमेर से हैं, इनका भी जन्मदिन है। और अगले होता है श्री कन्हैयालाल आर्य, शाहपुरा से, इनका भी आज जन्मदिन है। और अगले होता है श्रीमती कुसुम देवी, द्वारा डॉक्टर SK सिंह, महाराजगंज, एवं श्रीमती सुभद्रा देवी, गोरखपुर। तो इस प्रकार से इन अतिथि यज्ञ के होताओं ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर 5100 रुपये परोपकारी सभा में दान दिया है। परोपकारी सभा इन सभी अतिथि यज्ञ के होताओं का हार्दिक धन्यवाद करती है। सभी के उज्ज्वल भविष्य और दीर्घायुष्य की कामना के साथ शांति पाठ। ओम द्यौ
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। भारत माता की, गौ माता की, गुरुवर विरजानंद की, महर्षि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, देश के अमर शहीदों की, वीर वीरांगनाओं की, वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, ओम का ध्वज, आर्य समाज, सत्यार्थ प्रकाश, जो बोले सो अभय। ओम कृतो स्मर। सभी को सादर अभिवादन यथायोग्य नमस्ते।